मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, परमाणु में मुख्यतः क्या होता है? आपको बताना है परमाणु में मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बताइएगा, परमाणु में मुख्यतः क्या होता है? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत अच्छे, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी गुड। परमाणु में मुख्यतः होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मुख्यतः परमाणु में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? सभी लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 280। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर दीजिएगा, आपको बताना है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। डेली आपकी क्लासेस होते हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। WHO का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो WHO का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, ये जेनेवा में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? बताइएगा, जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी आनंदीबेन पटेल, या ऑप्शन नंबर डी कलराज मिश्र। जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बताइएगा कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आंसर करिएगा। बताइएगा,
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छे। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अल्फ्रेड नोबेल। ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, उस समय अवध का नवाब कौन था? बताइएगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय दोस्तों अवध का नवाब कौन था? सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजिद अली शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन गैस है, बताइएगा इसका कलर कैसा होता है? ए रंगहीन, बी नीला, सी वाइट, या डी नन ऑफ दीज। नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? बताइएगा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए। अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वाला आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाइट्रोजन रंगहीन गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, गुलाबी क्रांति, इसका संबंध किसके उत्पादन से है? आपको बताना है गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झींगा उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झींगा एक प्रकार की मछली होती है। तो दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, आलू पौधे का होता है, बताइएगा। जो आलू का पौधा होता है, इसका कौन सा भाग खाया जाता है, उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, तना। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आलू दोस्तों पौधे का तना होता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। जो उपयोग के लिए भाग होता है आलू के पौधे का, वो तना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? गुड, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, 14, 14। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का शहर आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा में ताजमहल है, और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। बताइएगा, यह किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, चमड़ा के उद्योग के लिए। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगरा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, कानपुर, चेन्नई, ये शहर भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगरा शहर उत्तर प्रदेश का है, यह चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, महात्मा गांधी की हत्या किस सन में हुई थी? आपको बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1948 में, 1948 में
महात्मा गांधी की हत्या हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइएगा सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में, या डी दक्षिणी अमेरिका में? बताइएगा सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका के किस भाग में है? तो ये दोस्तों अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मानव में गठिया रोग किससे संबंधित है? किस अंग से संबंधित रोग है दोस्तों? बताइएगा गठिया रोग किससे संबंधित है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जोड़ों से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान में? बताइएगा वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद शाम को 4 बजे एक क्लास होती है, और एक क्लास आपकी होती है शाम को 8 बजे। ये चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लड़काना पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? बताइएगा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? एक काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बताइएगा कौन सी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जो भारतीय संविधान है इसमें नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए आयरलैंड से, बी जापान से, सी जर्मनी से, या डी सोवियत संघ से? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरलैंड से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? ए मुंबई में, बी न्यू दिल्ली में, सी कोलकाता में, या डी चेन्नई में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइएगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और पूछ लेते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसे दर्शाने में किया जाता है? बताइएगा, जो मानचित्र होता है इसमें नीले रंग का इस्तेमाल किसे दर्शाने में किया जाता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटर बॉडीज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैप में ब्लू कलर का इस्तेमाल वाटर बॉडीज को दर्शाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा, इनमें से सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ए केला में, बी हरी सब्जियों में, सी दूध में, या डी सेव में? सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी सब्जियों में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक जो आयरन है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी पश्चिम बंगाल में, या डी लद्दाख में? बताइएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। ये दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल से, बी वॉलीबॉल से, सी हॉकी से, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, या डी महानदी? भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, आंसू किसकी रचना है? आपको बताना है आंसू किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी सुभद्रा कुमारी चौहान? आपको बताना है आंसू किसकी रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आंसू, ममता, कामायनी, आंधी, आकाशदीप ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइएगा, यूएसए का नेशनल स्पोर्ट क्या है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बेसबॉल, या डी स्क्वैश?
आपको बताना है वैसे का राष्ट्रीय खेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेसबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बेसबॉल वैसे का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा रेहंद किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है रेहंद किसकी सहायक नदी है। ए गंगा की, बी यमुना की, सी सोन की, या डी गोमती की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सोन की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेहंद सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्पेन। स्पेन की मुद्रा बताइएगा क्या है। आपको बताना है स्पेन की मुद्रा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यूरो स्पेन की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। आपको बताना है भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, या डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बताइएगा भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइएगा बीएसएफ की स्थापना किस सन में हुई थी। आपको बताना है बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का हेडक्वार्टर, बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बताइएगा बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1965 में, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है शब्द गुगली किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एग्रीकल्चर शॉट ये शब्द किससे संबंधित है। ये भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चैडविक ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइएगा झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए टोपोलॉजी, बी हाइड्रोलॉजी, सी लिम्नोलॉजी, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है सांप के काटने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। बताइएगा सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ए ब्रेन,
बी तंत्र का तंत्र, सी फेफड़ा या डी हृदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तंत्र का तंत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा। जो ब्लड का कलर होता है रेड, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हीमोग्लोबिन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। बताइएगा इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए पहाड़, बी समुद्र, सी सड़क या डी वन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सड़क। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रोड, सड़क, ये मानव निर्मित पर्यावरण है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? बताइएगा मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा या टाइफाइड। इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? जेनेटिक डिजीज है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज आनुवांशिक रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।